हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज निफ्टी में जो वीकली क्लोजिंग थी बहुत अच्छी देखने को मिली। पूरे दिन अप्स एंड डाउन्स में रहा, नीचे भी गया, डिप भी मिली, ऊपर हाइज भी टेस्ट किए 21,400 के आसपास के। हमने कल हमारे वीडियोस में बताया भी था कि दोनों तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं और मंथली एक्सपायरी के चलते काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आने वाले हफ्ते में, क्योंकि ट्रंकेटेड वीकेंड है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सिर्फ इस एक्सपायरी के 3 दिन बचे हुए हैं, इसलिए काफ़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी थी। कुछ फ्यूचर्स में लॉन्ग रोल ओवर्स होने थे, तो उसके चलते मार्केट में आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बात करते हैं आने वाले 3 दिन में क्या कुछ हो सकता है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। आज जो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली, ये जो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली वो थोड़ी सस्टेन हुई और फिर 21,400 को कॉल राइटर का जोन था, 21,400 450 हमने कल भी हमारे वीडियोस में डाला था। तो 21,450 400 के कॉल राइटर के जोन के कारण वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, डिप मिली, वो कॉल राइटर एग्जिट हुआ, वो 21,300 पे जाके बैठा और वहाँ से फिर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली, क्योंकि 21,200 250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। तो वहीं से हमें फिर वापस से एक बाउंस देखने को मिला और 21,300 के ऊपर की जाके हमने क्लोजिंग दी। अब सेम लेवल्स रहेंगे आने वाले 3 दिनों के लिए भी, 21,200 250, ये आप लिख के रख लीजिए। जब तक इसके ऊपर है, निफ्टी में बुल रन कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी में साइडवेज थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, कंसोलिडेशन आ सकता है, पर इसके ऊपर जब तक है ट्रेंड इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ऊपर 21,500 21,550 ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। यहाँ पे आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। बैंक निफ्टी में 47,900 के आसपास जो एक कंजेशन जोन था, वहाँ से थोड़ी सी हमें एक रुकावट देखने को मिली। कॉल राइटर का जोन था और यहाँ पे जब आज खुला, वहाँ से 48,000 का जो हमने लेवल बताया था, 48,000 48,200, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस हुआ और वहाँ से एक फ्री फॉल देखने को मिला 47,500 के आसपास। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंजेशन था, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी अब वीकली एक्सपायरी जो होगी वो थर्सडे को ही होगी, क्योंकि मंथली है। तो इस चलते 48,000 पे हैवी कॉल राइटिंग हुई और उसके चलते 47,500 के नीचे ही क्लोजिंग दी। अब जो ये नज़र आता है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ये कंसोलिडेशन है। 46,800 47,800 ये 1000 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे 47,200 के आसपास आता है तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 47,000 का। ऊपर 47,700 47,900 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। डिप आती है, बाय करना है। गैप अप ओपनिंग होती है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर निफ्टी में एग्जैक्टली वही हुआ। फिर निफ्टी का ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है 21,350 और 21,000, ये 300 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे थोड़ी छोटी रेंज है फिर निफ्टी में, बाकी रेंज वही है। 300 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। 21,400 के ऊपर एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और 21,000 ये सपोर्ट का काम करेगा। 21,000 20,950 यहाँ आता है तो आपको बाय करना है। ऊपर 21,300 21,350 यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अब बीच में कंसोलिडेशन होके ये बंद हुआ है। बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप में दरअसल थोड़ा सा एक अपमूव देखने को मिला, हालांकि इसकी आज एक्सपायरी थी के चलते ये भी कंसोलिडेशन जोन में रहा। 21,200 और 21,180 21,280 21,180 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी मिड कैप ने टाइम पास कर दिया। अब जो सपोर्ट का लेवल्स बन के आते हैं वो 21,150 से लेके 21,175 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर 21,300 और 21,375 ये लेवल, 21,300 21,350 375 ले सकते हैं हम। 21,300 21,375 ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 21,400 के ऊपर निकलने पर ही हमें 10,000 के लेवल्स हैं, तो 10,400 के ऊपर निकलने पर ही हमें निफ्टी मिड कैप में फ्रेश तेजी, नई तेजी देखने को मिलेगी, जो 10,500 550 तक निफ्टी मिड कैप को लेके जाएगी। टिल देन 10,180 10,200 इस रेंज में आता है तो आपको बाय करना है, और 10,375 यहाँ आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ है। बात करते हैं हमारे फेवरेट शेयर की, जिसने आज थोड़ा सा निफ्टी बैंक को नीचे लेके गया, क्योंकि कल वो काफ़ी कल चुका था। HDFC बैंक, जिन्होंने सिप कर रखी है, उनका 1690 का टारगेट हमारा अचीव हो चुका था। हमने जो 1690 का टारगेट दिया था वो कल ही आ चुका था। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं, क्योंकि 1700 पे कॉल राइटर का जोन है, इसलिए 1690 के वहाँ पे अब ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है। थोड़े दिन और इस मंथली एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में रह सकता है, 1650 1690। उसके ऊपर निकलने पर फिर बैंक निफ्टी में एक नई चाल शुरू होगी, जो उसको 1700 तक के लेवल 1750 तक के लेवल्स पे लेके जाएगी।
ये था स्टॉक हमारा आज का, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था। सुबह की डिप में हमने बाय कराया और यहाँ से जो शानदार रिकवरी देखने को मिली 1530 से लेके 1560, 30 पॉइंट के रेंज में बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट कमाया। इसके साथ ही गेल ऐसा शेयर था जिसमें अच्छा पैसा मिला, और विप्रो की बात मैं करना चाहूँगा। ये देखिए क्या मूव मिला है, 432 के आसपास हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था और 460 तक का मूव देखने को मिला, और इसको हमने BTST के तौर पे भी दिलवा के डिलीवरी दी है। ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग होने के चांस हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हम करवाएंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में ये कंसोलिडेशन का जो जोन था वो निकल चुका है। क्रूड ऑयल में अब 6150 के स्टॉप लॉस के साथ हमने कल भी लेवल्स दिए थे, आज फिर वही लेवल्स इंटैक्ट हैं। 6150 6100 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 6280 का, दूसरा टारगेट रहेगा 6350 का। तो इन दो टारगेट के लिए 6280 6350, इन दो टारगेट के लिए 6150 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस भी अपने ब्रेकआउट के ऊपर निकल चुका है। नेचुरल गैस ने भी जो वो कंसोलिडेशन जोन थी उसके बाहर निकल गया है। अब आप 200 थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन जाएगा। डेली चार्ट पे देखते हैं। जी हाँ, 208 210 इन लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस लगा के नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 220 रुपये का, दूसरा बनेगा 225 रुपये का। 225 रुपये के ऊपर निकलने पर 235 और 240 तक के टारगेट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड आपका ये कंसोलिडेशन चल रहा था, अप एंड डाउन का जो रेंज चल रही थी, इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद अब 220 के लेवल्स नेचुरल गैस में ऐसा आने वाले टाइम में देखते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका पोजिशनली, अगर आपको बड़ा रखना है तो 208 का, छोटा रखना है 212 रुपये का। तो 212 और 208 इन दो स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नेचुरल गैस में भी आप बाय कर सकते हैं। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज़ पे। आने वाले 3 दिन फेस्टिव सीज़न है, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, हैव अ हैप्पी वीकेंड। मिलते हैं अगले वीक। ट्रंकेटेड वीकेंड है, नया साल की भी तैयारियां हैं जोर शोर पे। पूरे देश में, पूरे विश्व में हर्षोल्लास का माहौल है। इसके चलते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है और हायर लेवल्स पे, और नीचे आने पे सपोर्ट पे बाइंग देखने को मिल सकती है। नया साल आप सबके लिए अच्छा प्रॉफिट कमा के दे, ऐसा हमें आशा है। मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ हैप्पी वीकेंड।